बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी से किसी ने पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है। जवाब में उस आदमी ने कहा, मेरे ख्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना शोर है। आजकल हम जिसको गुर्बत कहते हैं वो दरअसल ख्वाहिशात के पूरा न होने का नाम है। हमने तो गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि जब स्कूल में तख्ती पर गाची लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो सुहागा लगाया करते थे। स्लेट पर लिखने के लिए स्लेटी के पैसे नहीं होते थे तो सेल का सिक्का इस्तेमाल करते थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वो सिर्फ ईद पर लेते थे। अगर किसी की शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते थे तो वो स्कूल वाले रंग के ही लेते थे ताकि यूनिफॉर्म अलग से न बनाना पड़े। कपड़े अगर फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई करवाते थे। और जूता सर्विस या बाटा का नहीं, मकामी कंपनी का प्लास्टिक का होता था। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के किसी घर से घी, किसी घर से मिर्च और किसी घर से नमक मांग कर लाते थे। आज तो माशाअल्लाह हर घर में एक एक माँ का सामान पड़ा होता है। मेहमान तो क्या, पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के हफ्ते के 7 दिनों के 7 यूनिफॉर्म इस्त्री करके घर में रखे होते हैं। रोजाना नया जोड़ा पहन कर जाते हैं। आज अगर किसी की शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं। हमारे बाबा जी के दौर में एक चलता फिरता इंसान शुक्र अदा करता था जिसका लिबास 300 तक, बूट 200 तक होता था और जेब खाली होती थी। आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रो रहा होता है, इसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का, हाथ पे घड़ी होती है। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था तो रुई को सरसों के तेल में डबो कर जला लेते थे। आज के दौर में ख्वाहिशों के पूरा न होने की गुर्बत है। अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके, वो समझता है कि मैं गरीब हूँ। आज ख्वाहिशात का पूरा न होने का नाम गुर्बत है। हम नाशुक्रे हो गए हैं, इसलिए बरकतें उठ गई हैं। जज़ाकल्लाह।